एक वक्त था जब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चिराग पासवान और मोदी जी का साथ बस यहीं तक है। एक वक्त था जब ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान मोदी जी के साथ जो है सब कुछ गुड़ गोबर कर देंगे और सब कुछ खत्म कर देंगे। लेकिन एक स्थिति अब आन पड़ी है जहां पे ये सब कुछ स्पष्ट हो गया है कि चिराग पासवान जो है एक बार फिर से मोदी जी के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं और मोदी जी का साथ वो मरते दम तक नहीं छोड़ने वाले। आप सोचिए, विचार कीजिए जरा कि राजनीति में इतना बड़ा कमिटमेंट आपने नहीं सुना होगा कि जब तक सांस है तब तक मोदी जी के साथ हैं और दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। राजनीति में आपने ये नहीं देखा होगा कि सामने वाले के लिए आप अपनी पार्टी के चीजों को दरकिनार करके और उनके साथ आप हो जाएं, और ये सारे काम एक बार फिर से चिराग पासवान मोदी जी के लिए करना शुरू कर चुके हैं ताकि उनको मोदी जी के साथ अपने रिश्ते ठीक और दुरुस्त रखने हैं। इसके कई सारे कारण भी हैं, कई सारे पहलू भी हैं, और उस चिराग पासवान के ऊपर जिसके ऊपर लॉयल्टी के लिए अब शक किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि मोदी जी के सरकार में रह के भी राहुल गांधी की कोई भूमिका निभा रहा है, तो वो चिराग पासवान है। आखिरकार वो इस तरीके से मोदी के साथ कैसे आ गए, सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक वक्त था जब चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान कहे जाते थे। मोदी जी के लिए वो करो और मरो की स्थिति में हमेशा रहते थे और मोदी जी के लिए हमेशा से आवाज उठाते थे। और एक वक्त उसके बाद आया, मतलब अभी का फेज आया, कुछ दिन पहले का फेज आया, जब मोदी जी के हर एक नीतियों का चिराग पासवान विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। लेटरल एंट्री के ऊपर उन्होंने हाय तौबा मचा दिया, मोदी जी को फैसला वापस लेना पड़ा। उसके बाद क्रीमी लेयर के ऊपर उन्होंने हाय तौबा मचाया तो माहौल पूरा गड़बड़ हो गया। उसके बाद वक्फ बोर्ड के ऊपर भी मोदी जी के वो खिलाफ थे, मतलब मोदी जी के नीतियों के खिलाफ थे। और अब एक और कानून ला रहे थे मोदी जी, और वो था एक देश एक चुनाव। चिराग पासवान पहली बार उसके समर्थन में खड़े हो गए। हालांकि इस बात के लिए उन्होंने अपने पार्टी का ही हवाला दिया कि हमारी पार्टी जो है वो हमेशा से इस एक देश और एक कानून के साथ थी। लेकिन इसके अलावा वो अब प्रधानमंत्री के लिए कसीदे भी पढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पे बकायदा पोस्ट करके ये लिखा कि हम लोग जो है वो पांचवी जो है वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था है और जल्दी ही तीसरी भी बनने वाले हैं। ये सब बातें बताती है कि चिराग पासवान के साथ पिछले जो कुछ दिनों में उनका रवैया रहा है और उनके साथ जिस तरीके से लोगों ने उनके ऊपर आवाज उठाया है कि एक वक्त था जब आपके ऊपर पूरा बीजेपी भरोसा करता था, एक वक्त है जब आपसे लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। बीजेपी को भी लगने लगा था कि चिराग पासवान उनका साथ छोड़ देंगे और उसके बाद पशुपति पारस की एंट्री कराई गई थी। अब चिराग पासवान फिर से इस बात को कहते हुए, बिल्कुल उनको ना कोई मन में गुरेज है और ना ही उनकी जुबान लड़खड़ा रही है कि मैं मोदी जी का साथ नहीं छोड़ने वाला, जब तक सांस है तब तक मोदी जी के साथ हूं और मोदी जी के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं। मतलब मोदी जी के लिए मैं हमेशा स्टैंड ले सकता हूं, मोदी जी के साथ खड़ा हूं और मोदी जी और हमारे रिश्ते को दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता कि राजनीति में इससे बड़ा कमिटमेंट आज तक किसी ने किया होगा कि जब तक सांस है तब तक मैं आपके साथ हूं। मतलब आपके निजी पार्टी के लोग भी बदल जाते हैं, वो भी दल बदल लेते हैं, लेकिन दूसरे पार्टी से आने वाले चिराग पासवान का इतना बड़ा कमिटमेंट और जिस तरीके से वो निछावर है मोदी के लिए, ये बात बताता है कि लॉयल्टी तो कम नहीं पड़ी है। बाकी उन्हें अपनी राजनीति भी करनी है, मोदी का साथ भी चाहिए, और शायद इसी वजह से मोदी जी के कुछ नीतियों का विरोध करते नजर आए थे। अब तो मोदी जी के वो साथ आ गए हैं, मोदी जी के नीतियों का समर्थन भी कर रहे हैं और मोदी जी के दूरदर्शिता की मीडिया में घूम घूम के तारीफ भी, कई मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि मोदी जी जैसा कोई नहीं, मोदी जी का विजन बहुत शानदार है, मोदी जी के विजन से मैं बहुत प्रभावित हूं और मोदी जी के जैसा ही मैं बिहार में काम भी करना चाहता हूं। मतलब कुल मिलाके चिराग पासवान की बातों में और चिराग पासवान के भाषण में एक बार फिर से मोदी 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 सुनाई दे रहा है। बाकी चिराग पासवान को लेकर और जिस तरीके से उनके लॉयल्टी के ऊपर एक सवाल उठ रहा था, उसके बाद जो सब कुछ अब नॉर्मल हुआ है और चिराग पासवान अब हर एक नीतियों के साथ आ गए हैं, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।